दोस्तों, जहां दुनिया ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर के बीच में फंसा है, वहीं चाइना फिर से कुछ खुराफाती हरकत कर रहा है। चाइना के रिसर्च शिप्स सिर्फ साइंस नहीं कर रहे, वो समुद्र का नक्शा बना रहे हैं यूएस की सबमरीन ढूंढने के लिए, और इंडिया के पास से भी गुजर रहे हैं ये शिप्स। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दिस इज जियोपॉलिटिकल न्यूज अपडेट ऑफ द डे विद अभिषेक लांबा पर्सपेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। भाई सीधी बात, रॉयटर्स ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया है आज। चाइना के 42 रिसर्च वेसल्स यानी साइंटिफिक जहाज पिछले 5 सालों से पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक ओशियंस में एक काम कर रहे हैं। ऑफिशियली क्लाइमेट रिसर्च, मड सर्वे, साइंटिफिक डाटा, लेकिन एक्चुअली ये जहाज समुद्र का डिटेल 3D नक्शा बना रहे हैं। डीप सी फ्लोर मैपिंग, अंडर वाटर सेंसर डिप्लॉय कर रहे हैं। वाटर टेम्परेचर, सैलिनिटी, करंट्स सब रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों? कि सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए ये सब डाटा जरूरी है। यूएस नेवी का रियर एडमिरल माइक ब्रूक्स ने यूएस कांग्रेस को बताया कि चाइना का ये डाटा सबमरीन नेविगेशन, कंसीलमेंट और सेव्ड वेपन्स प्लेसमेंट के लिए यूज होता है। शिप का नाम है डोंगफांग होंग 3। ये 2024 और 2025 में ताइवान के पास, गुआम के पास और इंडियन ओशियन में घूमता रहा। मार्च 2025 में श्रीलंका और इंडोनेशिया के बीच यानी मलक्का स्ट्रेट के अप्रोचेस, वहां इसका डाटा कलेक्शन चल रहा था। भाई यहाँ इंडिया डायरेक्टली आता है। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इंडिया और श्रीलंका के चारों तरफ एक सेंसर अराय डिप्लॉय की गई है। 980 ईस्ट रिज, जो इंडियन ओशियन में एक बड़ा अंडर वाटर माउंटेन रेंज है, वहां भी चाइना के सेंसर्स लगे हैं। मतलब इंडिया के समुद्र में चाइना की आंखें हैं। अब ये इतना डेंजरस क्यों है? सोचो, सबमरीन वॉरफेयर में जो साइड समुद्र को बेटर जानता है जीतता है। यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन जो चाइना को डिटर कर सकती है, वो पैसिफिक में छुपके रहती है। अगर चाइना उन्हें डिटेक्ट कर ले तो डिटरेंस खत्म। ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर सबमरीन चीफ पीटर स्कॉट ने कहा यह डाटा बैटलफील्ड प्रिपरेशन के लिए इनवैल्यूएबल है। और चाइना का प्लान क्या है? 2014 में चाइनीज साइंटिस्ट वू लिक्सिन ने ट्रांसपेरेंट ओशियंस प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसकी कॉस्ट $85 मिलियन थी, जो फंडिंग मिली थी चाइना को, और गोल था समुद्र में कोई भी मूवमेंट चाइना से छुपा ना रहे। और ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ साउथ चाइना सी तक नहीं है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, तीनों ओशियन में फैल गया है। बाकी यूएस नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर रायन मैथिसन ने कहा डिकेड से यूएस नेवी को लगता था कि समुद्र का नॉलेज उनका एडवांटेज है। चाइना ये एडवांटेज खत्म कर रहा है और ये डीपली कंसर्निंग है। कि कमेंट में बताओ, क्या चाइना का ये ट्रांसपेरेंट ओशियन प्रोटेक्ट यूएस के न्यूक्लियर डिटरेंस को खत्म कर सकता है? और इंडिया को अपने समुद्र की सुरक्षा के बारे में क्या करना चाहिए? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।